ऐसा सोच करके सुदामा ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वह मेरे मित्र हैं महाराज, आपके वे मित्र हैं। मैंने सुना है द्वारकाधीश, जिनकी द्वारिका पूरी की पूरी सोने से स्वर्ण से मंडित है और वह सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले राजाधिराज महाराज हैं। यदि वो तुम आपके मित्र हैं तो एक बार मित्र के पास जाने में आपको क्या लगता है महाराज? आप एक बार अपने मित्र से मिल तो लो। भगवान सुदामा ने कहा, हे देवी, मैं एशम ये भार्याम विप्रो बहुशा प्रार्थितम मृदु। उसकी पत्नी, भार्या यानी पत्नी, उसकी पत्नी ने बहुत बार सुदामा को कहा, हे पतिदेव, आप एक बार अपने मित्र से मिल तो लो। सुदामा ने कहा, देवी सुनो, मैंने आज तक जीवन काल में किसी से याचना नहीं की, किसी से मांगा नहीं है, और तुम कहती हो मैं वहां जाऊं फिर उससे मांगू? नहीं नहीं, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है मांगने का। ब्राह्मण तो स्वयं दूसरे को कुछ देते हैं, लेते क्या हैं? थोड़ी देर और हटते हैं, यजमान के यहाँ पूजा पाठ जब तक कोई ब्राह्मण कराने जाता है तो ब्राह्मण उनको प्रणाम करता है, दक्षिणा स्वरूप भेंट करता है। तो ब्राह्मण क्या कहता है? यशस्वीवान भव, पुत्रवान भव, लक्ष्मीवान भव, सौभाग्यवती भव, नाना प्रकार के परमात्मा के किए हुए जप तप के शक्ति पर उसे आशीर्वाद पर आशीर्वाद दे ही देता है। यहां सुदामा ने कहा, तुम कहती हो लेकिन मैं वहां याचना करने के लिए नहीं जा सकता, मैं मांगूंगा नहीं। तुम्हारा नहीं मांगोगे तो ये बाल बच्चे भूखे रहेंगे। सुदामा उसी रात्रि में अपने घर पर बैठकर भगवान का यंजन कर रहा, चिंतन कर रहा, भजन कर रहा। हे गोविंद, मेरी भार्या के कहने पर उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं तुमसे मिलूंगा जरूर, लेकिन हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कर देना कि अब मैं तुमसे कुछ न मांगू, मैं याचना न करूं। और रात भर भगवान का यंजन किया। सवेरे हुई और सुशीला ने फिर अपने पतिदेव से निवेदन किया, अयम ही परमो लाभ है उत्तम श्लोकाम दर्शनम। हे महात्मन, मैं चाहती हूं आप कुछ मांगने के लिए नहीं भी जाएं तो मत जाओ, कम से कम अयम ही परमो लाभ है, मैं चाहती हूं कि आपका भला हो, कल्याण हो, आप एकमात्र उनका दर्शन तो कर लो। मैंने सुना है परमात्मा का दर्शन करने से प्रभु उसकी इच्छाएं पूर्ण कर देता है, मत मांगना। सुदामा ने बार बार कहने पर सुदामा ने सोचा, ठीक है चले जाता हूं, लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, ध्यान देना, कि मंदिर में गुरु के घर पर, बहन के घर पर, ननद के घर पर, मंदिर में, कथा आदि में, संतों के समागम में, सत्संग में, जहां भी जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब आप लोग सोचते होंगे महाराज तो लालच थामे बढ़ गयो दिखे, थे कथा बांचो न थे कि मारी चड्डा पोकरो। नहीं, कहने का अर्थ कि जीव अपने घर से लेकर मंदिर तक, संतों की सत्संग तक पद पद चल करके जब चलता है तो उसके मन में नाना प्रकार के पाप रूपी कर्म होते हैं। पांव से चींटियां मली जाती है, मन से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या आदि का भाव मन में आता है, दूसरे से बदला लेने का भाव आता है, तीसरे को हम झूठी मूठी बात बना के कह देते हैं, चौथे व्यक्ति से हम उसकी दूसरे की कोई की चुगली सुन लेते हैं, निंदा सुन लेते हैं, तो वो सारे पाप हमारे ऊपर आच्छादित हो जाते हैं। उन पापों से निर्वृत्ति पाने के लिए मंदिर में हमें चाहे एक मुट्ठी अनाज ही क्यों न चुग्गा लेकर के जाना पड़े तो जाना चाहिए। गुरु के दरवाजे पर जाएं तो उस पापों की विमुक्ति के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए जो भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तो ये भक्त्या प्रयच्छति, गुरु के चरणों में पुष्प अर्पण करें।
है ना। लेकिन कुछ न कुछ करने से हमारे मन में जो पाप हैं उन पापों से हम मुक्ति पा लेंगे। इसी बात को सोच करके सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, तुम्हारे कहने से मैं जाने को तो उत्सुक हूं, लेकिन हमारे घर में तो 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, और मित्र के घर जाता हूं, उसके बाल बच्चे होंगे, उसकी पत्नियां होंगी, और वो जब कहेगा ये मेरा मित्र आया है, तो वो सोचेंगे हमारे लिए कुछ लाया होगा, मैं क्या दूंगा उनको। सखी ने कहा, भगवान आप जाने को तो तैयार हो ना, हाँ भर रहे हो? बोला हाँ, तो आप चिंता मत करिए, आपके लिए मैं व्यवस्था करती हूं। सुशीला दौड़ करके पड़ोसी के पास गई। याचिताम चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथकम तंडुलान। पास वाले पड़ोसन के घर जाके कहा, हे देवी, मेरे पतिदेव अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका जा रहे हैं। झूठ नहीं बोला। और उनको जाने के लिए मार्ग में जाते जाते और रास्ते में चलने के बाद जब अपने मित्र से मिलेंगे तो वहां देने के लिए कुछ भी हमारे घर में नहीं है। अतः बहन, तुम्हारी मुझ पर कृपा हो जाए, 4 मुट्ठी चावल उधार दे दो, जब कभी मेरे घर में होगी तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। पड़ोसन ने सोचा, भला इसके घर में तो कुछ है ही नहीं, ये क्या हमको वापस लौटाएगी, लेकिन इसके बाल बच्चे भूखे होंगे, दे दो 4 मुट्ठी चावल में अपने क्या लगा है। पड़ोसन ने 4 मुट्ठी चावल दिए और भगवान सुदामा के उस फटे चिथरे कपड़े में गमछे में बांध करके सुदामा को पकड़ा दिया। लो सुदामा जी, आप इसको ले लो, जब आपके मित्र कुछ याचना कहें तो आप उन्हें भेंट स्वरूप ये दे देना, इसी में मेरा श्याम सुंदर समझ जाएगा, तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। आइए आप और हम भी सुदामा बनकर के भगवान के धाम में पधारें। हे नाथ, हम जब भी आपके धाम पर आए, आप इतनी कृपा कर देना जैसे सुदामा पर आपने कृपा की है, वैसे आप हम पर भी कृपा करना। देखो देखो मेरी ये गरीबी, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, और यही सोच के मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो
सखी पे मोहन दिल दीवाना हो गया। इस प्रकार सुदामा जी को लाकर सुशीला ने कहा, लो स्वामी, ये 4 मुट्ठी चावल आप अपने मित्र को भेंट स्वरूप दे देना, परमात्मा अपने आप समझ जाएंगे। जिस प्रकार मैंने आपको खाली थाली और 1 लोटा, थोड़े थोड़े आगे से रख जाओ, हाँ थोड़े थोड़े आगे आगे, बीच में मत बैठो। और सुदामा ने वह चावल की पोटली लेकर के अपने खाक में दबा करके अपनी नगरी से धीरे धीरे गोविंद का नाम लेते हुए और द्वारका की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ किया। देखो, सुदामा मन में कुछ याचना करने के लिए नहीं, सुदामा क्या कहता है, हे गोविंद, मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं मात्र तेरे दर्शन पाने के लिए। अहो, मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं मात्र दर्शन पाने के लिए। तुम ऐसा मत सोचना कि सुदामा कुछ लेने के लिए आ रहा है। तुम इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इधर सुशीले घर के अंदर बैठकर भगवान का चिंतन करती है, हे नाथ, जो मेरे पति देव ने भूल से गलती की उसकी क्षमा के लिए मैं प्रार्थी बना करके आपके सामने भेज रही हूं, उनको क्षमा करना, उसकी भूल को सुधारना। ऐसा भाव करके वह भी घर में रोज भगवान के नाम का कीर्तन करती है और सुदामा जी भी चले जा रहे हैं। चलते चलते जैसे अपनी नगरी से बाहर निकले, भगवान ने समझ लिया मेरा भक्त, मेरा मित्र आज मेरे दरवाजे पर आ रहा है, तो अपनी योग माया से कहा, योग माया तुम जाओ, मेरा मित्र न जाने कितने दिन से कुछ खाया नहीं होगा, थक रहा होगा, चलने में उसमें सामर्थ्यता है नहीं, तुम उस पर अपना आवरण लगा दो। सुदामा एक पेड़ के नीचे अपना हाथ लगाकर सोया है महाराज। नींद आ गई, भगवान की माया ने उसे मोहित कर लिया और मेरे प्रभु ने उसी क्षण सुदामा को अपनी माया के योग बल के द्वारा वहां से उठा करके और आकाश मार्ग से होते हुए द्वारका की डोरी पर खड़ा कर दिया। नींद खुली, सुदामा आंख खोली, आगे देखा, आहा, मैं एक पेड़ के नीचे सोया था, मैं यहाँ कहाँ पहुंच गया, कहीं तो मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। इस भाव को देखकर इधर उधर देखा, आंखें मली, मुख मंडल धोया और पास में 2-4 मरेठा बांधे हुए व्यक्ति चल रहे थे और उनसे जाके कहा, अरे भैया राम राम, ओ भाई जी राम राम। कोई नहीं बोल रहा। किसी ने कहा, भाई बहरा है क्या, सुनाई कम देता होगा। दूसरे के पास में गए, कान के पास बोले, भैया राम राम, वो भी नहीं बोल रहा। अरे भैया सुनाई नहीं देता, मैं राम राम कर रहा हूं। उसने कहा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कहने का मतलब सामने वाले ने कहा कि हम कृष्ण के अधीन हैं, हम उसी को जानते हैं, उसी का नाम लेते हैं और किसी का नाम हमें प्यारा नहीं है। तब उसने कहा जय श्री कृष्णा। सुदामा ने भी कहा वापस जय श्री